अब हम चर्चा करेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन जो है कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री थे जब हेमंत सोरेन जेल में थे। घोटालों का आरोप लगा था हेमंत सोरेन पर, हजारों करोड़ रुपया घोटाला मार के बैठ गए थे, जिसके बाद सीबीआई छापे मारती है, ईडी उनके कार्यालय पर छापे मारती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। घोटालों के आरोप लगते हैं, बहुत सारे पैसे भी मिले थे। अब इस बीच चंपई सोरेन जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जब इस्तीफा दिए थे तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि कमजोर जाति से होने की वजह से जीतन राम मांझी को सीएम पद छोड़ना पड़ा था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दलितों के साथ, गरीबों के साथ, SC ST के साथ कितना बड़ा अत्याचार होता है। उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है और फिर 5 से 6 महीने में मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाती है। इसका मतलब क्या है कि दबंग जातियों का ही जो है वो सरकार और सत्ता पर कब्जा है। वही हाल होता है चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और इसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल से आते हैं तो उस मुख्यमंत्री पद को हटा लिया जाता है, छीन लिया जाता है। जबकि चंपई सोरेन की कदापि इच्छा नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री से हटूं। और हो भी क्या जाता, अगर आप मुख्यमंत्री थे, आप पर आरोप लगा था, तो आप उस पद को छोड़ देते। जितना दिन बचा था सरकार चलाने के लिए उतना दिन चंपई सोरेन सरकार चलाते। लेकिन कुर्सी सबको प्यारी होती है और कुर्सी के बिना कोई नहीं रह सकता है। इसलिए हेमंत सोरेन को लगा कि चंपई सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनेगा, अच्छा काम कर देंगे तो हमारी तो कुर्सी चली जाएगी। तो उन्होंने जेल से आते ही झट से चंपई सोरेन को हटाते हैं और खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो चंपई सोरेन तो चक्कर में फेर में पड़ जाते हैं कि अब मैं कहीं का नहीं रहा, धोबी का गधा वाला हाल हो गया, न घर का रहा न घाट का रहा। अब इसके बाद राजनीति का दौर चालू होता है। चंपई सोरेन को लोग समझाते हैं कि आप अगर कुर्सी पर होते तो क्या दिक्कत थी, ये सत्ता खत्म होने के बाद तो फिर हेमंत सोरेन बन सकते थे, जितने दिन कार्यकाल बचा था। लेकिन लालच होती है कुर्सी की और चंपई सोरेन को हटा दिया जाता है। अब ये दिमाग में चंपई सोरेन की बात चली गई और उन्होंने बहुत सारे विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन कुछ विधायकों की कमी के कारण जो है सत्ता जो है उनके पास नहीं आ पाती है। तो चंपई सोरेन प्लान बनाते हैं। सारे विधायक तो पहुंच नहीं पाए, गुप्त रूप से जो पहुंचे वो भी भाग गए। बीजेपी ने गेम प्लान सेट करने का प्लान बना लिया था। जिस तरह से महाराष्ट्र में खेला हो गया था उसी तरह झारखंड में भी खेला करने की फिराक में था। अमित शाह की टीम लगा हुआ था, लेकिन हेमंत सोरेन तेज निकले, नहीं हो पाया उनका खेला। अब इसके बाद चंपई सोरेन जो है अब अपने दल बल के साथ बीजेपी में आने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले तो उन्होंने पार्टी बनाने के लिए सोचा, लेकिन पार्टी बनाते तो बिहार के पशुपति पारस वाली हाल हो जाती, उपेंद्र कुशवाहा वाली हाल हो जाती। इसलिए उन्होंने पार्टी बनाने के लिए नहीं सोचा। अब जीतन राम मांझी ने ही पार्टी बना लिया है। वो तो बीजेपी की कृपा है कि एक सीट भी सांसद का जीत गए हैं, नहीं तो शायद ही कोई चीज़ जीत पाता। इसलिए चंपई सोरेन ने अपनी पार्टी तो नहीं बनाई और बीजेपी में शामिल होने का प्लान बना लिया। अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और भी हो सकता है कि बीजेपी उन्हें झारखंड का सीएम का चेहरा घोषित कर दे। ये किस्मत का बात है, समय आने दीजिए, आगे आगे देखते रहिए क्या होता है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।